हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है पहली बार नए बच्चों को बताया हमारे यहाँ पे आपकी बीएड 75-24 की जॉब की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है कंप्लीट करनी है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। और क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको देखिए दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है देखिए शाम को 4 बजे आपको इसके बाद देखने को मिलेगी। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इन दोनों का है जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जाके जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करें, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या देगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 15 से 17 के लिए निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलिए एक निश्चित कोड भाषा में देखिए ऑलवेज फॉलो योर पैशन को देखिए KAGMOJP लिखा जाता है। ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक को देखिए MOBUSCND लिखा जाता है। म्यूजिक ऑलवेज ऑन माइंड को FISCAGLW लिखा जाता है। फॉलो म्यूजिक ऑन ट्विटर को JYJPFISC लिखा जाता है। तो सभी कोड केवल दो अक्षरीय हैं, ठीक है। सभी कोड केवल दो अक्षरीय हैं। तो उसी के आधार पर हमको इन सबका आंसर बताना है, ठीक है। दी गई कोड भाषा में माइंड का कोड क्या हो जाएगा पहले हमको, चलिए तो पहले तो सबका कोड हम निकाल देते हैं, ठीक है। क्या देगा है, ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स, सॉरी ऑलवेज फॉलो योर पैशन ना। इसका कोड क्या लिखा है, KEAGMO और JP। KEAGMO और JP लिखा गया, ठीक है। क्लियर है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दूसरा वाला, ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक, इसको लिखा गया है MOBUSCND, ठीक है। चलिए तो इसमें तो देखेंगे तो देखिए पैशन और पैशन ही कॉमन है सिर्फ, ठीक है। पैशन और पैशन ही कॉमन है तो यहाँ पे देखिए यमो और यमो ही कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए पैशन का कोड जो आपका यमो आ जाएगा, ठीक है। इतने याद रखिएगा, ठीक है। अभी आगे का भी हम जो है उसको लिख लेते हैं। अभी दो और है ना हमारे पास, म्यूजिक ऑलवेज ऑन माइंड, ठीक है। म्यूजिक ऑलवेज ऑन माइंड दिया गया है, इसका कोड क्या दिया गया है, FISCAGLW, ठीक है। उसका देगा फॉलो म्यूजिक ऑन ट्विटर, फॉलो म्यूजिक ऑन ट्विटर दिया गया है। इसका क्या दिया गया है, तो JYJPFISC दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में हमको क्या दिया था, पैसन। पैसन का कोड हमने निकाल दिया था, यमो और यमो था, ठीक है। देखिए इसमें इस लाइन में क्या कॉमन है, पैसन। इसमें भी देखिए सिर्फ पैसन ही कॉमन है। और इसका कोड में देखें तो यमो और यमो ही कॉमन है। तो देखिए पैसन का कोड जो हमारा आया था यमो आ गया था, ठीक है। क्लियर है। पहले हमको देखिए पूछा क्या है, माइंड का कोड हमको बताया ना। चलिए माइंड का कोड देखते हैं। तो देखिए माइंड कहाँ दिया गया है, माइंड आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और कहीं पे माइंड दिया गया है, नहीं दिया गया। तो माइंड के साथ और क्या क्या आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, ऑलवेज आ रहा है और ऑन आ रहा है, ठीक है। म्यूजिक और इसमें दिया, देखिए म्यूजिक इसमें भी दिया गया है,
म्यूजिक इसमें भी दिया गया है। तो देखिए इन तीनों में कौन कौन सा अक्षर जो है कॉमन आएगा, मतलब कौन कौन सा जो कोड है कॉमन आ रहा है वो देखेंगे। देखिए मेरे ख्याल से एस सी और एस सी, यानी कि म्यूजिक का कोड देखिए एस सी आ जाएगा, ठीक है। देखिए तीनों में एस सी जो कोड है ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि म्यूजिक का जो कोड हो जाएगा एस सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑलवेज यहाँ पे दिया गया था, ऑलवेज यहाँ पे भी दिया गया था, और कहीं पे दिया गया ऑलवेज नहीं। देखिए ऑलवेज का कोड निकाल देते हैं, तो देखिए ऑलवेज का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या कॉमन है इसमें और इसमें, कौन कौन सा कोड कॉमन है। देखिए एजी कॉमन है, एजी कॉमन है, इसके अलावा और भी कोई कोड कॉमन है, क्योंकि हमने एससी का तो निकाल दिया है, एससी का कोड हमने निकाल लिया है, और यमओ का भी कोड हमने निकाल दिया, तो यमओ को भी कट कर दीजिए, ठीक है। अब बचा है सिर्फ, देखिए क्या क्या ऑलवेज का निकालना है। तो देखिए ऑलवेज यहाँ पे कॉमन है, ऑलवेज यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो ऑलवेज के साथ यहाँ पे देखिए एजी और एजी कॉमन आ रहा है, ठीक है। कोड में एजी और एजी कॉमन है, तो एजी एजी कोड कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑन और ऑन दोनों में कॉमन है, तो कौन कौन सा, देखिए ऑन और ऑन, तो देखिए इसमें भी एफ आई आ रहा है, इसमें भी एफ आई आ रहा है, ठीक है। तो ऑन का कोड आपका एफ आई हो जाएगा, ठीक है। ऑन का कोड आपका एफ आई हो जाएगा। बचा यहाँ पे सिर्फ माइंड, एफ आई कट गया, एजी कट गया, तो ये देखिए यहाँ पे बचा है माइंड। माइंड के लिए यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ एल डब्ल्यू बच रहा है ना, एल डब्ल्यू है ना। हाँ, माइंड के लिए यहाँ पे जो कोड बच रहा है एल डब्ल्यू कॉमन बच रहा है, ठीक है। तो हमको यही पूछा है ना, तो दी गई कोड भाषा में माइंड का कोड क्या बचेगा, एल डब्ल्यू हो जाएगा, जो आपका सेल अभी कब देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई कोड भाषा में एनडी का क्या अर्थ हो जाएगा, ठीक है। एनडी, एनडी का हमसे अर्थ पूछा, ठीक है। एनडी कहाँ दिया गया था, एनडी आपका यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। देखिए यमओ का कोड निकाल लिया, एससी कोड, अब बीयू बचा है, एनडी बचा है, ठीक है। बीयू और एनडी बचा है, ठीक है। यहाँ पे पैसन का निकाल दिया हमने, म्यूजिक का निकाल दिया। अब देखिए हमारे पास दो बचा है, फॉर और ग्रेट। फॉर और ग्रेट में से हमको एनडी का निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो कोड दिया गया एनडी, और कहीं पे भी दिया गया एजी, एजी सॉरी के ई एजी एमओ जेपी, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। तो देखिए एनडी का एक तो या तो ग्रेट हो जाएगा या तो फॉर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कोड हमको नहीं बताया गया। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एनडी का जो कोड होगा या तो ग्रेट होगा या तो फॉर होगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में, क्योंकि हमको इसका डिक्लेयर ही नहीं किया गया है कि क्या हो सकता है, परफेक्ट तरीके से नहीं बताया गया, ठीक है। यदि दी गई कोड भाषा में म्यूजिक ऑलवेज हेल्प को ए मतलब ए जी एच आर एस सी लिखा जाए, तो हेल्प और ट्विटर का कोड क्या हो जाएगा बताइए। म्यूजिक ऑलवेज हेल्प, ठीक है। म्यूजिक ऑलवेज हेल्प को ए जी एस आर सॉरी ए जी एच आर एस सी लिखा जाए, ठीक है। तो हेल्प योर ट्यूटर ना, तो हेल्प योर ट्यूटर हमको बताना है। हेल्प योर ट्यूटर ना, हेल्प कहाँ दिया गया था हमको, कहीं पे दिया गया था क्या हेल्प का, हेल्प का नहीं दिया गया था। तो देखिए उसमें कोड क्या दिया गया था, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, ऑलवेज, म्यूजिक ऑलवेज हेल्प्स, ठीक है। तो म्यूजिक का कोड तो हमको पता है, ठीक है। म्यूजिक ऑलवेज हेल्प्स, तो देखिए यहाँ पे एजी दिया गया है, एच आर दिया गया है, और एस सी दिया गया है, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पे निकाला था ना कोड, किसका, एस सी को म्यूजिक बोल रहे हैं, ठीक है। एस सी को हम म्यूजिक बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एस सी का हो जाएगा म्यूजिक से, ठीक है। उसके बाद और हमने एजी निकाला था, ठीक है। एजी का कोड भी हमने निकाला था ना, तो एजी को ऑलवेज बोलते हैं, ठीक है। एजी को ऑलवेज बोलते हैं, एजी को ऑलवेज बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर सपोज ऑलवेज को हम क्या बोलते हैं, एजी बोलते हैं, ठीक है। और म्यूजिक को एससी बोलते हैं, ठीक है। तो हेल्प का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हेल्प्स का जो कोड हो जाएगा आपको हो जाएगा साथियों एच आर, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए हेल्प योर ट्यूटर का कोड बताना है, ठीक है। हेल्प योर ट्विटर का कोड हमको बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हेल्प में पहले क्या आ जाएगा आपका एच आर आ जाएगा, ठीक है। एच आर आ जाएगा, उसका योर और ट्विटर हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। योर और ट्विटर का कोड हमको निकालना पड़ेगा। योर कहाँ दिया गया है,
योर कहीं पे दिया गया, योर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। योर और ट्विटर आपका यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो देखिए ट्विटर यहाँ पे आपका, देखिए एक यहाँ पे ट्विटर है और एक वहाँ पे ट्विटर है, ठीक है। तो देखिए पहले तो इसमें फॉलो दिएगा, फॉलो का कोड निकाल लेते हैं। फॉलो फॉलो एक यहाँ पे कॉमन है, फॉलो एक यहाँ पे कॉमन है, और कौन सा यहाँ पे कॉमन है? तो देखिए फॉलो के साथ और कौन सा कॉमन आ रहा है, तो फॉलो के साथ यहाँ पे एक और कॉमन आएगा साथियों आपका। देखिए फॉलो के साथ और कौन सा कोड कॉमन का, जेपी कोड कॉमन है, तो जेपी। तो देखिए फॉलो के साथ जेपी जेपी कॉमन आ रहा है, तो फॉलो को तो हटा दो। उसका देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, जे वाई बचेगा, यानी कि जे वाई का कोड आपका ट्विटर हो जाएगा, ठीक है। जे वाई का कोड आपका ट्विटर हो जाएगा, क्लियर है। जे वाई का कोड ट्विटर हो जाएगा। तो देखिए और योर यहाँ पे भी देखिए, ऑलवेज का तो हमने निकाल दिया था, ऑलवेज का क्या हो गया था, एजी हो गया था, ठीक है, एजी निकल गया ऑलवेज का कोड। तो योर का कोड आपका के ई हो गया, ठीक है। योर का कोड आपका के ई हो गया और ट्विटर का कोड आपका जे वाई हो गया, ठीक है। क्लियर सभी को? तो इसका जो बनेगा साथियों, देखिए के ई और जे वाई वाला बन जाएगा, ठीक है। के ई और जे वाई वाला कोड बनेगा जो आपका दिया गया, देखिए यहाँ पे टी टी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। हेल्प योर ट्विटर का कोड आपका एच आर के ई जे वाई, ठीक है। क्लियर है। एच आर आपका हेल्प का कोड हो गया, के ई आपका जो है योर का कोड हो गया, और जो जे वाई है आपका ट्विटर का कोड हो गया था, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? ठीक। चलिए, आप अगर वो कोड अगर डिकोड कर लेंगे तो आप एक ही बार में देखिए 3 क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखने के बाद तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा हमको बताना है, ठीक है। इसको पहले शब्दकोश के अनुसार लिखते हैं, ठीक है। ऑपरेट दिएगा, ऑयस्टर दिएगा, ओरेकल दिएगा, ओटिस दिएगा, ऑफिशियल दिया गया है। तो ओ पी दिया गया, ओ वाई दिया गया, ओ आर दिया गया, ओ टी दिया गया, ओ एफ दिया गया है। तो ओ एफ जो है मतलब एफ जो है वर्णमाला में इन सबसे पहले आएगा, तो एफ जो है हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल जो हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा। ऑफिशियल के बाद देखेंगे तो देखिए ओ के बाद एफ के बाद अब क्या आएगा, तो एफ के बाद देखिए आपका ऑपरेट आएगा, ठीक है। एफ के बाद आपका देखिए और इसके बाद क्या देगा, ऑपरेट, ओस्टर, ओरेकल। तो यहाँ पे देखिए पी आ रहा है, वाई आ रहा है, आर आ रहा है, टी आ रहा है। तो देखिए इन सब में आपका पहले कौन आ जाएगा, पहले आपका पी आ जाएगा, यानी कि ऑपरेट वाला जो है पहले आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेट के बाद देखिए आपका उसका ओरेकल, आर वाला जो आपका देखिए पहले आएगा, ठीक है। ओस्टर यानी कि वाई, आर और टी। तो आर जो है आपका पहले आएगा वर्णमाला में, तो ओरेकल जो है आपका तीसरे नंबर पर मतलब आ जाएगा। उसके बाद जिसमें ओटिस जो है वो चौथे नंबर पे आएगा, और ओस्टर जो आपका दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। क्लियर है। ऑफिशियल, ऑपरेट, ओरेकल, ओटिस और ओस्टर। तो इसमें से हमको क्या पूछा था, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो तीसरे स्थान पर देखिए आपका क्या आ रहा है, ओरेकल ही आ रहा है, ठीक है, जो पहले से दिया गया है। तो जो आपका डीएल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सबको इसके बारे में? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 19 नंबर क्या दिया गया है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर का दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो मक्खी का संबंध आपका झुंड से दिया गया है, तो सवार का संबंध किससे हो जाएगा हमको बताना है, ठीक है। मक्खी का संबंध अगर झुंड से दिया गया है, ठीक है। बताइए। मक, मधुमक्खी दिया गया, मधुमक्खी का संबंध अगर आपका झुंड से दिया गया है तो सवार का संबंध किससे हो जाएगा ये बताइए। देखिए जिस प्रकार मधुमक्खियों के समूह को झुंड कहते हैं उसी प्रकार सवारों के समूह को घुड़सवार दल कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। जिस प्रकार मधुमक्खियों के समूह को झुंड कहते हैं उसी प्रकार सवारों के समूह को घुड़सवार दल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा। उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है, ठीक है। उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है ना, भिन्न है, भिन्न है ना। तो ये देखिए अगर इसका डायग्राम देखिए, जिसका जो क्या बोलते हैं ये बना है, जो ये लाइन खींचा हुआ है,
तिरछी तिरछी लाइन जो खींची हुई है, तो एक यहाँ पे खींची हुई है, तो एक इसके इधर खींची हुई है त्रिकोणीय में, ठीक है, यानी कि विकर्ण के लाइन में ऐसे खींची हुई है, ठीक है। इसको भी देखें तो ये इसके ऐसे में है, मतलब तिरछे आमने सामने में, ठीक है। ये भी तिरछे आमने सामने में। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो ये तिरछे आमने सामने में नहीं, ये ऊपर और नीचे आ रही है। तिरछे में अगर ये यहाँ पे बना है तो इसको यहाँ पे बनना चाहिए था, इस साइड बनना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर नीचे बना है, तो जो टी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। विकर्ण गेट नहीं है, ठीक है। देखिए विकर्ण के लाइन में ऐसा ऐसा बन रहा है, विकर्ण के लाइन में बन रहा है, विकर्ण के लाइन में, लेकिन ये जो है आपका देखिए सामने बन रहा है, तो ये वाला आपका जो दिया गया आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 नंबर क्या देगा। दिए गए कथनों को सही मानते हुए निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों से तार्किक रूप से मिल खाते हुए हैं, ठीक है। सभी गाड़ियां मशीन है, ठीक है। सभी जो गाड़ियां हैं क्या है, आपकी मशीन है, ठीक है, मशीन है। सभी ट्रक आपकी गाड़ियां हैं। अब देखिए सभी ट्रक आपकी गाड़ियां बोला है, तो सभी आपका ट्रक भी आ जाएगा, तो सभी ट्रक आपकी गाड़ियां हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो सभी गाड़ियां आपकी ट्रक है, सभी गाड़ियां आपकी ट्रक है। बाहर से अंदर जा रहे हैं ना, गाड़ी से ट्रक पे जा रहे हैं तो आपका गलत होगा। सभी ट्रक जो आपकी गाड़ियां हो सकती है, तो पहला वाला कथन तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। पहला वाला जो निष्कर्ष दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। सभी मशीनें गाड़ियां हैं, सभी मशीनें आपकी गाड़ियां हैं, सभी मशीनें आपकी गाड़ियां हैं, नहीं, ये भी बाहर से अंदर जा रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी गाड़ियां आपकी मशीनें हो सकती हैं, ठीक है। सभी गाड़ियां जो है आपकी मशीन, लेकिन सभी मशीनें आपकी गाड़ियां नहीं हो सकती, ठीक है, गलत हो जाएगा ये वाला भी कथन आपका। सभी ट्रक आपकी मशीनें हैं, देखिए सभी ट्रक आपकी मशीनें हैं, तो देखिए अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। सभी ट्रक आपकी मशीनें हैं, तो अंदर से अगर बाहर जा रहा है तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष तीसरा जो है आपका मेल खाता है यहाँ पे, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। याद रखिएगा कभी भी अंदर से बाहर अगर बोलेगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन सॉरी बाहर से अंदर बोलेगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन अंदर से अगर बाहर बोलेगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। किसी कोड भाषा में धन का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब धन है, गुणा का मतलब भाग है, और भाग का मतलब आपका घटाव है, तो निम्नलिखित प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब देखिए माइनस का मतलब आपका धन दिया गया था, धन कर लेंगे 5। धन का अर्थ क्या दिया था, धन का अर्थ दिया गया, धन का मतलब गुणा दिया था, गुणा कर लेते हैं 25 के साथ। भाग, भाग का अर्थ कहाँ है, भाग का मतलब आपका घटाव है, तो घटाव कर लेते हैं 125 में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का रूल लगा देंगे, देखिए 75, 25 25 125 माइनस, 1 मिनट, यहाँ पे धन आएगा, इसमें इसका गुणा है 25 25 125 माइनस 125, ठीक है। तो 125 से 125 कट जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा 75 यहाँ पे आंसर, ठीक है। क्योंकि ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये तो आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ आपका यहाँ पे 75 आंसर। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 23 नंबर। दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। स्पीकर है, प्लॉटर है, माइक्रोफोन है और प्रिंटर है। तो देखिए स्पीकर, प्लॉटर और प्रिंटर, ये सभी की बात करते हैं क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इससे हमको क्या है, कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। स्पीकर से हमको आवाज प्राप्त, प्लॉटर से क्या प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ तो हमको प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन प्रिंटर से भी हमको क्या है, आउटपुट ही मिलता है, प्रिंट निकालते हैं तो आउटपुट मिलता है। लेकिन माइक्रोफोन क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इस माइक्रोफोन में हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, तो आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी आवाज जो है इसमें माइक्रोफोन के थ्रू जाती है, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो जो आपका सीरियल पिकअप देगा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, मतलब गलत चयन हो जाएगा, ठीक है, भिन्न चयन हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर देखिए क्या देगा। निम्नलिखित व्यवस्थापन का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। ये जो दिया गया है, यदि दिए गए अनुक्रम से सभी संख्या और प्रतीकों को निकाल दें तो सबसे अधिक बार आने वाला वॉवेल यानी कि स्वर अक्षर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए
ये जो दिया गया है ये सब हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है कि सबसे ज्यादा बार आने वाला स्वर कौन सा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद और कौन सा स्वर है यहाँ पे, यू हमारा 1 बार आया हुआ है। तो ये यहाँ पे देखिए 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया टी विकल्प आपका टेंस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर सभी को। यू भी हमारा वॉवेल है लेकिन सिर्फ 1 बार है, लेकिन ये हमारा वॉवेल है यानी कि स्वर है, देखिए यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है। 26 नंबर है रेखाचित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, विकल्पों में से सही संख्या को अंकित कीजिए, ठीक है। 6 1 25 दिया गया है, 4 2 4 दिया गया है और 7 5 बताना है हमको, ठीक है। चलिए बताने की कोशिश करेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, 6 1 25 कैसे हुआ। तो देखिए 6 अगर गुणा भी करेंगे तो नहीं होगा, 6 4 36 और इसका भी स्क्वायर अगर निकाल के -1 करेंगे तो भी नहीं होता। देखिए यहाँ पे एक चीज कर सकता है, इसने क्या किया है, 6 - 1 का स्क्वायर निकाला है, ठीक है। 6 - 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, 25 होगा, ठीक है। उसी प्रकार 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। उसी प्रकार 7 - 5 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। 7 - 5 यानी कि 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी निकालेगा, सॉरी 7 में से 5 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 2 का स्क्वायर भी आपका 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। क्लियर सभी को। कैसे किया है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दिया है, उसके बाद जो संख्या आई है उसका स्क्वायर निकाल दिया है, ठीक है। तो 6 में से 1 को घटाएंगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25। उसके बाद 4 में से 2 को घटा दिया 2 आया, 2 का स्क्वायर 4। उसी पे हम 7 में से 5 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। यदि एक विशेष भाषा में आपको कल्चर को देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कुड भाषा में आपका लेदर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए CATCHER, ठीक है। सी से ई 2 प्लस हुआ है, ए से सी 2 प्लस हुआ है, टी से वी 2 प्लस हुआ, सी से ई 2 प्लस हुआ, एच से जे 2 प्लस हुआ, ई से जी 2 प्लस हुआ, आर से टी 2 प्लस हुआ, ठीक है। क्लियर है। उसी प्रकार LEATHER ये सब में क्या है, सब में 2 प्लस हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार एल में 2 प्लस करेंगे तो एल में 2 प्लस करेंगे एन आ जाएगा, ई में 2 प्लस करेंगे तो आपका जी आ जाएगा, ए में 2 प्लस करेंगे सी आ जाएगा, टी में 2 प्लस करेंगे वी आ जाएगा, एच में 2 प्लस करेंगे जे आ जाएगा, ई में 2 प्लस करेंगे वापस जी आ जाएगा और आर में 2 प्लस करेंगे तो आपका टी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो एन जी सी वी जे जी टी जो आपका डीएलएफ विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। कुछ नहीं करना है, सब में सिर्फ 2 2 प्लस करते हैं, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर पे। एक विशेष कोड भाषा में कम को देखिए ऐसा लिखा जाता है, बिन को आपका देखिए ऐसा लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कंबाइन को किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सिर्फ कॉपी करके बताना है हमको कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप लोग हमें सॉल्व करके आंसर देंगे, ठीक है। सिर्फ कॉपी करके आपको लिखना है, उसके बाद बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो आपसे हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। तो आप लोग जो है कमेंट करके क्लास के बारे में राय दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।